अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, सबसे पहले आप लोग ये क्लिप देखो जो कि आज से इसी चैनल पर 4-5 साल पुरानी है। तो रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर जीत भी जाते हैं, उसके बाद वो यूनिवर्सल चैंपियन भी बन जाते हैं, तो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोई फायदा नहीं होने वाला। वो इसलिए भले ही रोमन रेंस के फैंस के लिए अच्छी बात हो, लेकिन फिर जब रोमन रेंस कदम रखेंगे अरेना में किसी भी रॉ के एपिसोड में, तो वहां पर उन्हें मिलेगा लाउड बू। और एक फेस रहते अगर किसी सुपरस्टार को लाउड बू मिलती है तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काफी सोचने वाली बात होती है, और फिर रोमन रेंस के फैंस को भी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। अब ये चीज मुझे आज आपको दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं बोलने वाला हूँ शायद ऐसा हो सकता है आप लोगों को लगे कि मैं बहुत ही बायस्ड बातें कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इस चैनल पर आपसे बात करता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में, तो थोड़ा सा जो अपना बायस्ड वाली चीज़ है वो साइड में रखनी ही पड़ेगी। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर रेसलिंग देखने के नाते एटलीस्ट आपको एक बंदा फेवरेट पिक करना होता है, जो कि मैंने किया हुआ है। लेकिन कभी भी मैं जब रिव्यू करूंगा शो को या फिर उसका एनालिसिस करूंगा, तो अगर मैंने अपना वो फैन फेवरेट वाली साइड दिखा दी तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करूंगा वो मैं नहीं कर सकता। हाँ, अब से फैंस की तरह देखते हो तो फिर आपको तो एक फैन की पिक करना ही पड़ेगा किसी का, लेकिन कभी कभी मेरे यहाँ पर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं एक फैन रहते हुए आपको सारी चीज़ें बताना। तो क्लियर मैंने आपको बता दिया कि मैं यहाँ पर बायस बातें बिल्कुल भी नहीं बोल रहा या फिर रोमन रेंस के फेवर में कुछ भी नहीं है। हाँ तो जी, वेलकम है आपका स्ट्रेट टू द पॉइंट चैनल पर सीरीज पर नई वीडियो में। और पता नहीं कितने साल के बाद हम इस सीरीज को दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं, और आप लोगों ने डिमांड की थी अनकट वीडियो के बाद, तो मुझे लगा देर क्यों करनी चाहिए। अब पता है आपको इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्या सीन चल रहा है। जो सबसे हॉट टॉपिक है वो ये है कि बैक स्टेज हो गई कॉन्ट्रोवर्सी रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस की। सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ चैनल के ऊपर कि कैसे वॉर गेम्स के अंदर एक स्पॉट होता है। क्या वो स्पॉट था जब थप्पड़ वगैरह बजा रहे थे, एक्सचेंजेस किए उन्होंने, और रोमन रेंस का उस दौरान शायद जो कान का पर्दा है वो फट गया है। बैक स्टेज जाके फिर रोमन रेंस केविन ओवेंस से थोड़े से बहस वगैरह करने लगते हैं कुछ अच्छे वर्ड्स के साथ में कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और बेसिकली इसके बाद से क्या चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, सरप्राइज तो मैं ये देख के हो गया कि मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जहां पर मुझे लगता है कि रोमन रेंस की एकदम आंधी वाली एक तरफा फैन फॉलोइंग है, वहां पर रोमन रेंस को एरोगेंट, घमंडी, ईगोमेनियक ऐसे कमेंट्स में देख रहा हूँ। चलो ट्विटर तो एक टॉक्सिक जगह है ही, वहां पर ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये चीज़ जब देखी तो मैं सरप्राइज हो गया कि अभी से कुछ टाइम पहले रोमन रेंस के अगेंस्ट में न्यूट्रल रहते हुए भी अगर एक बात बोल दी जाए तो फिर कमेंट सेक्शन में ऐसी तैसी हो जाती है। लेकिन अब वो चीज़ बिल्कुल उलट हो रही है, और ये चीज़ मैं ज़्यादा देख रहा हूँ तब हो रही है जब रोमन रेंस का जो रेंज इतने टाइम से हो चुका है और कुछ फैंस उनसे बोर होना शुरू हो चुके हैं। तो अगर एक चीज़ मिली तो फिर रोमन रेंस के अगेंस्ट हो गई हैं सारी चीज़ें। केविन ओवेंस के साथ उन्होंने ऐसी बदतमीजी कर कैसे दी। अब अगर हम इन इंसिडेंट के ऊपर आए तो केविन ओवेंस का क्या फॉल्ट है, मैं इसे कहूंगा हाँ भी और ना भी। अब देखो, रेसलिंग रिंग के अंदर आपने जो भी प्रैक्टिस में किया है, फिर जो भी रिहर्सल की है, एग्जैक्टली वो चीज़ कभी भी रिंग के अंदर नहीं होती। सुपरस्टार्स इंप्रोवाइज करते हैं, और अगर सुपरस्टार इंप्रोवाइज कर रहा है तो सामने वाले सुपरस्टार उसको अच्छे से जो एग्जीक्यूशन है वो चल रहा है। इसी को कहते हैं रेसलर और प्रो रेसलर होने में डिफरेंस। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चीज़ें वो इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि आपको सिर्फ जाके जीतना नहीं है यूएफसी की तरह या फिर अदर जो कॉम्बैट स्पोर्ट है उसकी तरह। यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट के हिसाब से चीज़ें जो चलानी होती है, जो कि काफ़ी मौक़ों पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है एक रियल कॉम्बैट स्पोर्ट से अगर मैं इसे कंपेयर करूँ। हाँ, वहाँ पर ब्रूटैलिटी क्या आप अलग लेवल पर लेकर चलो तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर मामला जो इसलिए डिफरेंट हो जाता है। तो इम्प्रोवाइज करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, तो केविन ओवेंस का यहाँ पर ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है। बट हाँ, अगर इस वजह से रोमन रेंस को इंजरी वाला कंसर्न हुआ है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर एक आप कह सकते हो केविन ओवेंस का फॉल्ट निकल के आता है, क्योंकि भाई आपने इम्प्रोवाइज किया जो कि पता नहीं है रोमन रेंस को, सामने से ऐसी चीज़ करी जिससे अगर उनको इंजरी वाली कोई सीन हो गई है तो फिर डेफिनेटली ये इस हिसाब से देखें तो केविन ओवेंस का फॉल्ट है। इसके बाद सवाल ये भी आता है कि क्या केविन ओवेंस को इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ेंगे। किस वजह से? बिकॉज ही मैच्ड अप विद द ट्राइबल चीफ जो कि इस समय कंपनी के अंदर टॉप पर चल रहा है। वेल, मेरा आंसर यहाँ पर ना होगा। अभी बड़ा वाला ना तो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले आप देखो, अगर आप कंपनी के अंदर हो, आपने कोई गलती कर दी है और आप वहां पे पकड़े गए, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपकी कंपनी के अंदर क्या पॉलिटिक्स वाले सीन चल रहा है। मतलब पॉलिटिक्स भी नहीं, इसको आपके कनेक्शन रिलेशन कैसे हैं। और ट्रिपल एच इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई को कंट्रोल करते हैं, तो अगर आपको केविन ओवेंस और ट्रिपल एच के रिलेशन पता है अच्छे से तो फिर आपको पता ही है। इवन अगर कोई गलती भी कर दे कोई ऐसा सुपरस्टार और जो मालिक साहब है वो उसको अपना फेवरेट मान के चलता है, तो ऐसे में ये चीज़ें काफ़ी इजीली हो जाती है सुपरस्टार के लिए। और मुझे लगता नहीं बिल्कुल भी यहाँ से ज़रा सी भी कि केविन ओवेंस को इसके लिए कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि ये जो सारी चीज़ें वो 20 मिनट के बाद सॉर्ट आउट हो गई थी। बट रूमर्स हैं कि केविन ओवेंस एंड रोमन रेंस का एक प्रोग्राम डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही थी, एक मैच प्लान कर रही थी। अब शायद वो कैंसिल हो गया है और वो चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे नहीं करने वाली। और इन सारी चीज़ों के पीछे रीज़न है वो बैकस्टेज इंसिडेंट, जहां पर रोमन रेंस भड़क गए केविन ओवेंस के ऊपर। तो फिर सीधा सीधा सा मतलब है कि हाँ, रोमन रेंस को गुस्सा है और उन्होंने कह दिया होगा कि नहीं, मुझे नहीं लड़ना केविन ओवेंस के साथ में सिर्फ इस इंसिडेंट की वजह से।
अच्छा, तो क्या रोमन रेंज सच में एरोगेंट है, उनको जो है ईगो इश्यूज चल रहे हैं? तो भाई सबसे पहले तो देखो, क्या कभी किसी को किस पे गुस्सा नहीं आ सकता? ये तो एक सिंपल, अगर आप ह्यूमन नेचर देखो तो उस हिसाब से चीज़ें वर्क करती हैं। और वैसे भी क्या वो रेसलर्स नहीं है? क्या उनके अंदर थोड़ा सा एंगर नहीं आ सकता? मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हम नॉर्मल बंदे जिनमें कोई जान मान भी नहीं है, एक मुक्का धर दे तो भाई वो वहीं पे लेट जाए, उनको तक गुस्सा आ सकता है। तो रोमन रेंज मुझे लगता है इसमें, मतलब उन्होंने अगर एंगर दिखा दिया तो उसको सीधा तुम कनेक्ट कर रहे हो उनके ईगो इश्यूज के साथ में। और वैसे भी एक बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि इससे पहले कि हमने कभी रोमन रेंज को ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर फंसते हुए देखा, क्या उनका ऐसा रिकॉर्ड रहा है? अगर दूसरी तरफ हम सीएम पंक से उनको कंपेयर करें, वैसे मैं करना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, तो हमको एक पर्सन की उसकी पूरी हिस्ट्री देख के समझ में आ जाता है कि क्या वो इस टाइप का नेचर का है और क्या इस टाइप का वो बिहेवियर का है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज रेज भी क्यों रही कि रोमन रेंज के साथ ईगो इश्यूज हैं। मतलब सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से रोमन रेंज के बारे में ऐसी बीएस करना समझ के बाहर है मेरे तो। और ये छोड़ो, अगर तुम मेरे से पूछोगे ना कि सेफेस्ट ऐसा कौन सा नाम है जो तुम लोगे और कहोगे कि ये सबसे बड़ा प्रोफेशनल वर्कर है, मतलब बिल्कुल आराम से उसके ऊपर हाथ रख सकते हो, तो मैं रोमन रेंज का ही नाम लूंगा। सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो कंपनी के अंदर टॉप पर है, बल्कि वो ना सिर्फ लॉकर रूम के लीडर हैं, बल्कि उनके पास और भी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उनका काम होता है पूरे रोस्टर के लिए एग्जाम्पल सेट करके रखना कि हाँ रोमन रेंज इस तरीके से काम कर रहा है, तो फिर उसको जो है सारे जो सुपरस्टार्स है वो उनके मार्गदर्शन पर चलने वाली बात मैं कहूंगा। जैसे पहले के टाइम में एक हम अंडरटेकर कर चुके हैं कंपनी के अंदर, जो भी टॉप स्टार रहता है जैसे जॉन सीना, ये सभी करके जा चुके हैं। इवन रोमन रेंज ने जॉन सीना को देख के सीखा है। तो हमेशा ही जनरेशन में एक सुपरस्टार आता है जो कि जिसके नीचे सारे सुपरस्टार्स लगे रहते हैं उससे सीखने के लिए। तो रोमन रेंज उस समय उस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। और क्या उस टाइम पर रोमन रेंज ऐसी चीज करेंगे? मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं WWE टेलीविजन पर रोमन रेंज को देखता हूं, बल्कि क्योंकि अब 4-5 साल हो गए चैनल को चलाते हुए, तो अलग अलग इंटरव्यूज के अंदर रोमन रेंज को देखा हुआ है, तो किस बंदे का कैरेक्टर कैसा है वो पता चल जाता है। इसमें कोई ऐसे हैरान होने वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए कि मैं ऐसे कैसे कह रहा हूँ इतनी अंदर से चीज़ें, क्योंकि मैं ना सिर्फ WWE टेलीविजन प्रोडक्ट को देख रहा हूँ बल्कि अलग अलग इंटरव्यूज में, स्पेशली रोमन रेंज का तो भाई कहीं पे भी छोड़ना नहीं है। अब जो न्यू रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि जैसा WWE ने रोमन रेंज एंड केविन ओवेंस का प्रोग्राम आगे जाके प्लान किया था वो चेंज नहीं होने वाला, एग्जैक्टली ओरिजिनल प्लान ही रहने वाले हैं रोमन रेंज एंड केविन ओवेंस के लिए। तो मैंने ना सही बताऊं, जो मैंने आपको पहले चैनल पर बताया था कि केविन ओवेंस एंड रोमन रेंज के जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो जाएंगे या फिर कैंसिल हो रहे हैं, मैंने उस टाइम पर भी, अगर आप उस चीज को देख रहे होगे तो आपको ऐसे कर, मतलब ऑब्वियसली अगर मैं आपको कोई रिपोर्ट बता रहा हूं तो मैं अपना ओपिनियन उसके ऊपर नहीं घुसेड़ सकता। क्यों? क्योंकि फिर मेरा ओपिनियन भी ऐसे लगने लगता है कि मैं आपको कहीं से चीजें बता रहा हूं। तो अगर ओपिनियन होते हैं तो वो क्लियर मेंशन है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं भी ओपिनियन है, तो ऐसे जो रूमर्स है वो चलते रहते हैं, बट क्या उसके ऊपर हम लोग बिलीव कर लेंगे सीधा, वो थोड़ा सा है ना हमेशा ही रहता है कि नहीं अभी ये सिर्फ रूमर है, अभी इसको हम कंफर्म तरीके से नहीं कह सकते जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए। मतलब वही है, सारी चीजें जो है WWE की तरफ से ऑफिशियल होती है, तो जब तक वहां से ऑफिशियली कुछ हमको पता नहीं चल रहा, ये चीज तब तक रूमर्स ही रहते हैं जब तक हमको WWE में ना दिख जाए। तो मैं तो सही में सरप्राइज हुआ ये देख के कि ट्विटर के ऊपर तो छोड़ो, मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी ऐसी चीजें आ रही थी। मतलब इतना लोग पक चुके हैं क्या रोमन रेंज से। मैंने आपसे पहले कहा कि ये बायस्ड होके वीडियो में बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं, इसलिए मैंने अपनी पुरानी वाली क्लिप आपको पहले दिखाई है कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ रोमन रेंज को ऐसे पसंद करते हुए फेवरेट मान के चल रहा हूं। मैंने कभी भी चैनल पर इस तरीके से ओपिनियंस नहीं दिए हैं। जब कोई चीज अच्छी होती है तो वो अच्छी लगती है, फिर मैं अपना फैन वाला जो पर्सपेक्टिव है उसको साइड में रख देता हूं और एक एनालिसिस करता हूं कि हाँ ये चीज कैसी लग रही है और क्या ये WWE के लिए अच्छी है या फिर नहीं। अपना फैन वाला पर्सपेक्टिव मेरा साइड में होता है। तो आई थिंक ये मुझे ऐसा कुछ बोलना था आपसे, क्योंकि मैं जब देख रहा था अपने वीडियोस के कमेंट सेक्शन के अंदर तो ऐसा मुझे कुछ नेगेटिविटी नजर आ रही है रोमन रेंज के अगेंस्ट में। बाकी ठीक है, स्ट्रेट टू द पॉइंट का पहला एपिसोड था इतने टाइम के बाद, तो मुझे लगा कुछ नई चीज से इसको शुरुआत करते। बाकी अगर आपको और भी सीरीज चाहिए चैनल के ऊपर तो बता देना। वीडियोस 2 आ रहे हैं रोज चैनल के ऊपर, तो चैनल से चिपके रहो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। नेक्स्ट वीडियो कौन सी बना सकता हूँ वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हो। एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।